आज का दौर ऐसा है कि कोई भी कुछ नहीं करता है जब तक उसे उस काम में खुद का फ़ायदा नज़र नहीं आता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से आज हम आपको एक ऐसी ही बुक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको इसके बारे में और इससे जुड़ी हुई सारी ही चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, हमारी आज की बुक दोस्तों आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलेनियर सक्सेस हैबिट्स, जिसे कि लिखा है डीन ग्रेजियोसी ने। दोस्तों, क्या आप भी यही सोचते हैं कि जिनके पास पैसा और सक्सेस होता है वो कितने लकी होते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सक्सेस का लक से लेना देना कुछ नहीं होता है। जिनके पास सक्सेस है वो इसीलिए होती है क्योंकि उनके पास बैठकर सोचने का टाइम नहीं होता है कि कोई चीज़ चल कर उनके पास आएगी। सक्सेसफुल लोग वैसे लोग होते हैं जिनके पास विज़न होता है कुछ कर गुजरने का। वो अपनी चाहत को अपने काम में तब्दील करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। अगर आपके अंदर ताकत है तो आप दुनिया को झुका सकते हैं, तो दुनिया भी आपके आगे झुकेगी। सक्सेसफुल आदमी और एवरेज आदमी की सोच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सक्सेसफुल इंसान के पास मिलियनियर डॉलर माइंडसेट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसा ही माइंडसेट हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इन चैप्टर्स को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है जिससे कि आपकी मदद हो सके। सक्सेसफुल इंसान का माइंडसेट कैसा होता है और उसे कैसे पाया जाता है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इन चैप्टर्स को फाइनेंशियल सक्सेस के इर्द गिर्द बुना गया है, लेकिन जो आदतें इन चैप्टर्स में बताई गई हैं वो आपको ज़िंदगी के हर पड़ाव में मदद करेंगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और जीवन में बदलाव के रास्ते में चलने की शुरुआत करिए। तो दोस्तों, इस बुक का पहला लर्निंग कहता है कि अपने गोल्स की तरफ हमेशा ध्यान बनाए रखें। क्या आप सच्चाई से ये बात कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए? क्या आपको अपने जीवन का मोटिव पता है? अगर नहीं भी पता तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। इस बुक की समरी में आपको पता चल जाएगा कि जीवन के उद्देश्य को कैसे जाना जाता है। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब ये पता चल जाएगा फिर आप पता करिए कि आपको किस मार्ग से उस उद्देश्य तक पहुँचना है। आप अपने उद्देश्य के हिसाब से खुद को वहाँ तक ले जाने के लिए तैयार रहिए। अपने गोल्स के प्रति ईमानदार रहिए और साथ ही उन गोल्स पर स्टिक भी रहिए। सोचिए कि आप एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, लेकिन आपको डेस्टिनेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप सोचिए कि ये सफ़र कैसा होगा। इसीलिए एक सिंपल सा तरीका है कि खुद से सवाल करिए, यही क्यों आपको आपकी मंजिल से मिलवाने का काम करेगा। लेखक और उनकी टीम ने सेल्फ डिस्कवरी की एक टेक्निक निकाली है। इस टेक्निक में आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपसे क्यों वाले सवाल करे, फिर आपके जवाब से ही नए सवाल निकलेंगे। लेखक ने इस टेक्निक का नाम 7 लेवल्स डीप दिया है, क्योंकि क्यों वाले सवाल 7 लेवल्स तक चलेंगे। इससे ना सिर्फ आपको मदद मिलेगी बल्कि आपको आपके उद्देश्य के बारे में भी पता चल जाएगा। दोस्तों, इस बुक की सेकंड लर्निंग कहती है नेगेटिव फोर्सेस से बाहर आइए। इंसान के अंदर 2 तरह की आदत होती है। पहली ये कि वह दूसरों से जलता है और दूसरी यह कि वह दूसरों से प्यार और सिंपैथी रखता है। आप आपके अंदर कौन सी आदत रखेंगे और कौन सी आपके अंदर की आदत आपको जिताएगी, इसका फैसला आपको खुद ही करना होता है। आपको हर नेगेटिव चीज़ से बाहर आना है जो कि आपको पीछे की तरफ खींच रही है। इन सभी के साथ हमारे अंदर एक आवाज़ भी होती है। वो आवाज़ हमारे सेल्फ स्टीम को गिराती रहती है। वो आवाज़ ये भी बताती है कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी उस नेगेटिव आवाज़ को बंद करना होगा। अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए हम आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं। जिस काम से आपको खुशी मिलती है आप वही काम ज़रूर कीजिए। जब आप अपनी खुशी का काम कर रहे होंगे तब आप काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे, और अपनी नई स्किल्स को सीखने में अपने समय का इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आज से बल्कि अभी से सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही एडवाइस सुनिए। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एडवाइस देंगे, लेकिन आपको ये तय करना है कि आप किससे एडवाइस लेना चाह रहे हैं।
आपके अंदर जो नेगेटिव फोर्स है उससे सीखने की कोशिश करिए। जब आप उससे सीखने लगेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलेंगे। आपका बेस्ट वर्जन मोटिवेटेड, खुश और जिंदा दिल इंसान होगा, साथ ही में वो सक्सेसफुल भी होगा। दोस्तों, इस बुक की नेक्स्ट लर्निंग कहती है कि समय का सही उपयोग करना सीखिए। आपने कई बार सुना होगा कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है। ये बात सच है कि मिलेनियर काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद ही उस मुकाम को हासिल करते हैं, लेकिन क्या मिलेनियर बस हार्ड वर्क करने से बनते हैं? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क करना मायने नहीं रखता है, ये भी मायने रखता है कि आप कितने घंटे मेहनत की है। मायने तो बस ये रखता है कि आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। मतलब जितनी देर आपने काम किया तो आपका कितना फोकस अपने काम के ऊपर था। अपने समय को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। इसके साथ आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी चीज़ें भी आपके जीवन में अनप्रोडक्टिव हो उन्हें अभी से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। समय को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। ये भी सोचिए कि जब आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है। क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न के बारे में नहीं सोचते हैं? अगर हाँ, तो समय को लेके ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? इसीलिए ही कहा गया है कि टाइम से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम पर लगाएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम पर ध्यान देंगे तो इसका सीधा असर आपके रेवेन्यू पर पड़ेगा। अनप्रोडक्टिव कामों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस हो जाएंगे। आप उस तरफ बढ़ जाएंगे जहाँ से आपको पैसे और खुशियाँ दोनों मिलेंगी। अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोगों के अंदर एक ऐसी कौन सी खूबी होती है जो सभी के अंदर पाई जाती है? वो खूबी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अपने जीवन में 4 C's को याद रख कर लीजिए। ये 4 C's हैं: करेज, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। चलिए हम शुरुआत करते हैं करेज से। आपको आपके अंदर कुछ भी नया करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये हिम्मत आपको खुद से आएगी। ये हिम्मत आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जन्म देगी, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी। एक बार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप सफलता के पास भी पहुंच गए हैं। दूसरी चीज़ है कमिटमेंट। आपको हर काम के प्रति कमिटेड रहना होगा। ये काम भले ही आपकी रिलेशनशिप हो या बिजनेस, आपको कमिटमेंट देना ही पड़ेगा कि आपको भागना नहीं है। हर काम को पूरा करने के लिए एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। यही कमिटमेंट आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बड़ा करने में भी मदद करेगा। अगला नंबर आता है कैपेबिलिटी का। इसका मतलब है स्किल से। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो उसे सीखने की ललक भी आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी स्किल्स या काबिलियत पर भरोसा करिए। यही भरोसा आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करेगा। ऊपर बताई गई तीनों चीज़ों को अगर आपने थाम लिया तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही पा लेंगे। तो फिर देर किस बात की है? शुरू कीजिए अपने सफ़र को, क्योंकि आप भी अगले मिलेनियर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।